सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और मैं आज लेके आया हूँ तीसरा ट्यूटोरियल ऑफ दी जेएस लैंग्वेज। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोड एडिटर को ओपन करता हूँ। उसके बाद हम इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम आगे इनलाइन सीएसएस के जो फंक्शन है उसका यूज़ करके कैसे एक सीएसएस की जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं और कैसे हम उसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा कर देते हैं और कैसे हम इसको हाइड और शो करा सकते हैं। सो इस लैंग्वेज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको जो हमारा इनलाइन सीएसएस है उसका जो ट्यूटोरियल है और उसकी जो उपयोग करके हम कैसे एक डायनेमिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सो बिना कोई देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी नए व्यूअर्स है मेरे चैनल को वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना देता हूँ। उसको सेव करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ JSPractice.html। उसके बाद यहाँ पर मैं HTML का कोड लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ JS Demo Practice। इसके बाद इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पी टैग लिखूँगा, उसके अंदर लिखूँगा हेलो और उसके बाद उसको आईडी दे दूँगा टेक्स्ट। इस तरह मैं यहाँ पर चार दे देता हूँ हेलो और यहाँ पर आईडी को टेक्स्ट 2, 3 और 4 और सबसे पहले को 1 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ और स्क्रिप्ट टैग में मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ क्योंकि वरना ये रन नहीं होगा इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखूंगा डॉक्यूमेंट। और मैंने तो आपको कहा था कि स्क्रिप्ट टैग को लिखना ही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था कि इनलाइन जेएस का उपयोग करके मैं करूँगा। सो इसके लिए मैं भूल गया था इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमारा पी है इसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करूँगा। 4 टेक्स्ट है इसलिए मैं 4 बटन क्रिएट करूँगा और यहाँ पर आईडी दे देता हूँ। यहाँ पर आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी और उसके बाद यहाँ पर भी 4 बटन दे देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑन क्लिक करके सबसे पहले वाला जो हेलो है वहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑन क्लिक करते ही जो टेक्स्ट 1 है उसके जगह कोई दूसरा टेक्स्ट आ जाए। सो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट 1। यहाँ पर लिखूँगा डॉट और यहाँ पर लिखूँगा मैं इनर HTML। यहाँ पर इक्वल टू करूँगा, यहाँ पर फिर से कॉमा करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा मैं यहाँ पर डबल कॉमा में लिखूँगा मैं कि टेक्स्ट चेंज्ड और यहाँ पर हमें जो सेमीकोलन है उसकी जो सेमीकोलन तो नहीं पर ये जो साइन है उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए मैं यहाँ पर सुधार देना चाहता हूँ।
आप सब अपने अपने एडिटर में या फिर जो कोड करते हैं इसमें ध्यान रखिएगा कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद यहाँ पर मैं ऑन क्लिक करूँगा, लिखूँगा फंक्शन और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू 35 पिक्सल। और आप सबको ध्यान यह रखना है कि आप जब भी ये कोड लिखे तो जब स्टाइल करनी है डायनेमिक कंटेंट में तो यहाँ पर स्टाइल लिखने के बाद हमें उसका एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। और एट्रीब्यूट या फिर CSS के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी चैनल के दूसरे जो कंप्लीट CSS और HTML फ्री कोर्स है वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट 3 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड एंड फिर से ये बंद कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन क्लिक, यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट 4 और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। और यहाँ पर मैं स्टाइल करके यहाँ पर डिस्प्ले नन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं। सो मैंने इसको दिया है जेएस डेमो प्रैक्टिस। सो जो हमारा चौथा जो 4 नंबर का यानी कि 4th हेलो है उसको 4th हेलो है वो हमने वो डिस्प्ले नन कर दिया है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं यानी कि रिजल्ट करके देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले मैं इसको क्लिक मी कर देता हूँ। सो ये टेक्स्ट चेंज हो गया। उसके बाद दूसरे क्लिक मी में हमको क्या दिखना, कुछ फर्क नहीं नज़र नहीं आता। इसलिए हम देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। सो हमने ये गलती की है कि यहाँ पर एक ही जो एस है वो कैपिटल होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि CSS कैसी लैंग्वेज है, कैश सेंसिटिव लैंग्वेज और JS भी कैश सेंसिटिव। सो सबसे पहले ये टेक्स्ट चेंज हो गया। उसके बाद के हेलो में ये साइज बड़ी हो गई। उसके बाद के हेलो में कलर चेंज हो गया और उसके बाद के हेलो में जो हमारा शो था वो हो गया। अब हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट 5 कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक बना देता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट 5 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले को मैं क्या कर देता हूँ, जो हमारी डिस्प्ले है उसको कर देता हूँ ब्लॉक की जगह। इसको डिस्प्ले हमारी है वो ब्लॉक की जगह हम कर देते हैं नन। और उसके बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले है टेक्स्ट चेंज्ड हेलो। अब जो तीसरा वाला है वो क्लिक में ये हाइड हो जाएगा। नहीं, ये कलर हो गया और चौथे वाले में हाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये हाइड नहीं हो रहा है और इसमें जो हमने गलती की है इसमें हमने तो कोई गलती नहीं की है बट ये रन नहीं हो रहा है।
यस, हमने वो गलती नहीं है, वो जो अच्छे से ही रन हो रहा है, पर मुझे समझने में दिक्कत हो रही थी। सो इसलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि पहले वाले में हमने टेक्स्ट चेंज किया, दूसरे वाले में हमने साइज बड़ी की, तीसरे वाले में हमने कलर चेंज किया, चौथे वाले में हमने शो कराया और पांचवें वाले को हमने हाइड कराया। सो इस तरह से आप जेस का यूज करके अपनी वेबसाइट को और भी ज्यादा डायनेमिक बना सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी।